हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो सीरीज आस्किंग द बिग क्वेश्चन, क्या म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही है? लेट्स डाइव राइट इनटू इट। मार्केट्स हैव अगेन टेकन अ डिप और मैं आ गया हूं आपके साथ समझने के लिए व्हाट वाज द रीजन टुडे। सबसे पहले यूएस की तरफ रुख करें। देयर आर फियर्स ऑफ यूएस एंटरिंग रिसेशन। यूएस में एक इंडिकेटर होता है सैन रिसेशन इंडिकेटर व्हिच इज राइट नाउ अबव 0.5 इंडिकेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिसेशन। हायरिंग स्लो डाउन हुआ है, adding only 1,14,000 jobs in July compared to 2.15 lakh jobs monthly average of last year. So US markets are down too. उधर बैंक ऑफ जापान ने बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जिससे येन की वैल्यू यूएस डॉलर से ऊपर चली गई। जब लो इंटरेस्ट रेट से तो जापान येन वाज बीइंग यूज्ड फॉर 4x। 4x मतलब फॉरेन एक्सचेंज। तो बोरोइंग येन में शुरू हो गई। अब जब रेट्स बढ़ गए तो जो ट्रेडर्स ये स्ट्रेटजी यूज कर रहे थे दे आर इन अ लॉट ऑफ पेन causing disturbance in global markets। ऊपर से ये मिडिल ईस्ट की टेंशन, हमास चीफ के असैसिनेशन के बाद ईरान हमास और हिजबुल्लाह को बदला चाहिए। अब एस्केलेशन हुई तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। Although oil prices are at an 8-month low right now, but still the entire world will be looking at oil prices very closely। अब अगर इंडिया की बात करें तो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ फॉलिंग अराउंड 2% ईयर ऑन ईयर। निफ्टी 50 की 30 कंपनीज ने 0.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो की है, बट 9.5% डिक्लाइन इन क्वार्टर टू क्वार्टर नेट प्रॉफिट्स। ग्रोथ आई भी है तो बैंकिंग और ऑटो सेक्टर्स से। अब हम बहुत टाइम से कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस आर एट एन ऑल टाइम हाई और अब बजट भी खत्म, सो द मार्केट इज लैकिंग एनी नियर टर्म ट्रिगर्स। देखिए, आई ऑलवेज से वन थिंग फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, व्हेन द मार्केट्स आर सेलिंग, बाय। यही टाइम है जब आपको लोअर वैल्यूएशंस मिलेंगी। ये नहीं कह रहा हूं कि ये सेलिंग एक ही दिन की थी। You can start buying again, but buy in small quantities. अगर मार्केट गिर रही है तो keep buying in small quantities to take the advantage of dips. And if you still have any questions, leave comments, I'll answer. Until then, like, share and subscribe.